तो साथियों, हमारे साथ हैं अभी जी आर टमटा जी, जो स्कूल के अभी अध्यक्ष हैं। वही स्कूल का संचालन कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। सर, आज अमेरिका से आकर के मैडम ने सुना कि 55 बच्चों की जो है फीस जमा की, और पूरे विद्यालय में बच्चों को पिज़्ज़ा भी वितरित करवाया गया, और साथ ही 55 बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और बुक्स उपलब्ध करवाई गई। तो आप कैसे देखते हैं इसको, और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह गरीब बच्चों की मदद करें? ये जो है एनजीओ जो है वो वर्ल्ड लेवल का है। और दूसरी बात क्या है कि स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है ना, कनेक्शन इसमें लिखा है बोर्ड में, जो महिलाओं की शिक्षा को एम्पावर करता है, एजुकेट करता है, एलिवेट करता है। तो इनका सपनों को साकार करो, शिक्षा दो, शिक्षा से सपनों को साकार करो, ये इनका मिशन है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश है। और इन्होंने इस विद्यालय को चुना, इसलिए चुना क्योंकि ये विद्यालय जो है बहुत ही ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा देता है जिनकी माली हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही पीछे है। और इसी उद्देश्य से इस विद्यालय के जो संस्थापक थे उन लोगों ने इसको 1996 में एस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे ये आगे आया और अभी छात्र संख्या भी अच्छी है। और ये पूरे जनता के सहयोग से ही चल रहा है। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की सहायता नहीं मिल पाती। और जो यहाँ पर अध्यापक हैं या जो स्टाफ है वो भी एक तरह से मिशनरी वर्कर हैं, लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से, तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको गार्जियंस ने, कई ऐसे गार्जियन हैं जिन्होंने गोद लिया है 2-2 3-3 साल के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति ये है कि जैसे फादर नहीं है घर पर, या उनकी डेथ हो गई है, मदर जो है घरों में काम करती है, और बड़ी मुश्किल से वो बच्चे जो है स्कूल, क्योंकि गाड़ी का खर्चा आदि ये चीज़ें नहीं जुटा पाते, और आसपास में कोई सरकारी विद्यालय भी नहीं है। तो उन बच्चों के हित के लिए मैंने तो यही एक संकल्प लिया कि भाई बच्चों को किसी भी तरह से एडमिशन मिलना चाहिए, शिक्षा उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैंने प्रधानाचार्य को भी बोला कि भाई किसी के पास शुल्क नहीं भी है तो एडमिशन दे दीजिए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिला है लेकिन शुल्क नहीं दे पाते। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ समस्या ये है कि जो अध्यापक हमारे समर्पित हैं वो बेचारे बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं यहाँ पर, उनको भी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन तक की व्यवस्था अपने उस पर बूते पर करनी पड़ती है। बहुत ही नॉमिनल उनको जो है वेतन आदि मिल पाता है। और इस तरह से जो है बच्चे, जो बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के बच्चे, वही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, सभी वर्गों के। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें सिर्फ एससी एसटी के बच्चे पढ़ते हों, सभी गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये मिशन है, और इन्होंने जो है लड़कियों के लिए 50-55 लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा ये काम किया है। और आने वाले समय में और भी आगे आगे काम करेंगी, मुझे पूरी आशा है। और इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में। हम चाहते हैं कि भाई ये विद्यालय, जैसे हम किसी मंदिर का निर्माण करते हैं या कहीं किसी मस्जिद का निर्माण करते हैं, गिरजाघर का, उसको करने के बजाय तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम अलग जगह तो देश की भावी पीढ़ी को हम मजबूत कर पाएंगे, देश को एक अच्छे नागरिक दे पाएंगे, क्योंकि अच्छा नागरिक जो है वो शिक्षा से ही मिल सकता है। इसलिए हमको जो है इस तरह से समर्पित होकर के काम करना, प्रयास भी ये करना है, क्योंकि इन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमने तमाम इसमें ऐसी अपेक्षाएं भी की थी कि ये फॉरेन से जो एड आती है, कहीं ऐसा नहीं कि भाई हम किसी उसमें संकट में फंस जाएं। तो फिर हमने पता किया, फिर इनके एनजीओ को जो है हमने खाता वाता खोल करके अभी जो है प्रोसेस जारी है। और उसमें मतलब इनके फीस का जो पैसा है या एड का जो भी पैसा है वो आएगा। अभी छात्राओं के लिए जो है इस विद्यालय में टॉयलेट की एक व्यवस्था करनी है, मैंने इनके नोटिस में भी डाला है, छात्राओं के लिए स्पेशली। हालांकि अभी 50-55 छात्राओं को ये दे रहे हैं, है ना। तो अभी आने वाले समय में जो भी छात्राएं यहाँ पर पढ़ती हैं
तो उनके लिए टॉयलेट आदि की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा वो होगा। और इनका तो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इनकी सोच कम से कम ये है। और दूसरी बात, जो ये एनजीओ चलाते हैं, तो अगर इस तरह से फीडबैक देंगे जो ज़रूरतमंद लोग होंगे, तो इनके एनजीओ को भी अपने आप में एक प्रसिद्धि मिलेगी वर्ल्ड लेवल में, और सपोर्ट मिलेगा, है ना। ये तो गिव एंड टेक है भाई। बिल्कुल। अगर आप धरातल में काम करेंगे तो आपको भी रिटर्न मिलेगा, उसका रिटर्न मिलेगा। इसलिए कमिटेड होकर के इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ये भी बड़ी बात है सर। एक अमेरिका में रहने वाली बेटी जो हमारे उत्तराखंड की मूल रूप से रहने वाली है और वहाँ से यहाँ आकर के हम्म। बच्चों के हित में काम करना, ये भी हम्म। बहुत बड़ी बात है। अन्य समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस विद्यालय को मदद करना चाहते हैं? वो किस तरह से इस विद्यालय को फंड या अन्य माध्यमों से व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हम इस विद्यालय को और बेहतर बना सकें? आप देख रहे हैं ना कि इसके बिल्कुल बाजू में मंदिर है ना, बहुत वेल टू डू मंदिर है। और हम तो सभी से अपील करते हैं कि ये भी विद्या का मंदिर है, इसको दरकिनार, यहाँ भविष्य का निर्माण होता है, देश का नागरिक बनता है। अगर हम शिक्षा देंगे अधिक से अधिक लोगों को और गरीबों तक शिक्षा की पहुंच बनाएंगे, तो देश का निर्माण होगा, नागरिक तैयार होंगे, देश का निर्माण होगा, देश मजबूत बनेगा। जो देश जितना शिक्षित होगा, वो देश उतना विकसित होगा। तो ये है, हम सभी लोगों से अपील करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप, ये नहीं है। तो शिक्षा की पहुंच घर घर तक पहुंचे, तो जो उदार लोग हैं, जो उदारता को समझते हैं, शिक्षा को समझते हैं और राष्ट्र की मजबूती को समझते हैं, तो उनको आगे आकर के इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और ये संस्था भाई, संस्था तो अपनी जगह पर रहेगी, हम रहें या न रहें, संस्था अपनी जगह पर रहेगी। हम अपील करते हैं कि जो भी लोग सहायता देना चाहें, वो तो हमारे द्वार खुले हुए हैं, और वो मानवता के हित के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी। और उनका नाम जो है लोगों के बीच में जो है ये होगा कि भाई ये आज तक जितना भी लोगों ने सहयोग किया है, तो लोगों के सहयोग से ही बना है ना। इसमें विधायक, माननीय सांसद, इन लोगों ने भी सहयोग किया है, और जनता ने भी सीधे जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, तभी जा करके। नहीं तो इसकी छात्र संख्या बहुत कम थी, अभी करीब 400 के आसपास ये छात्र संख्या पहुंच गई। तो ये एक निजी शिक्षण संस्थान है, उसके बावजूद भी जो है छात्र संख्या अच्छी होने की वजह से जो है विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि विद्यालय को आगे ले जाने के लिए, अभी हमारी हाई स्कूल की फाइल मान्यता से संबंधित चल रही है, देर सवेर संभावना ये है कि हाई स्कूल मान्यता की फाइल हमारी हो जाएगी, मान्यता मिल जाएगी। तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं, आसपास के जो बच्चे हैं, तो उनको हाई स्कूल स्तर की शिक्षा हम यहाँ दे पाएंगे। हम इस दिशा में प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है आर एस कुटियाल जी जो एक समाज सेवक हैं और लगातार जो है सामाजिक गतिविधियों में रहते हैं और समाज को जागरूक भी करते रहते हैं और साथ ही जो है इस विद्यालय में भी लगातार अपना समय देते हैं और विद्यालय के बच्चों को समय समय पर उनसे बातचीत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सर कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नारी कनेक्शन जो नाम है, उसको सार्थक करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी बच्चियां भी पढ़ लिख के जाएं, चाहे अमेरिका हो, चाहे अब्रॉड, किसी भी कंट्री में वो मौके इसी कनेक्शन से हो पाएंगे। ऐसे संपर्क गिव एंड टेक वाइस वर्सा है। तो लिहाजा हम भी उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को भी एक्सपोजर मिले। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़े समझदार है, सुलझे हुए, संस्कारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं, चाहे मेजर जनरल लक्ष्मी टमटा हो, चाहे जसुली बुढ़ी सौक्याणी हो, चाहे गौरा देवी हो, और तमाम और महिलाएं हमारे उत्तराखंड से निकली हैं जिन्होंने हमारे उत्तराखंड इस देवभूमि का नाम रोशन किया है। तो मैं इन आने वाली पीढ़ी से भी उम्मीद करता हूं, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम को भी मैं अपने तरीके से साधुवाद देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा इस तरीके से गेट टुगेदर होता रहे और हम लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, और हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ न कुछ दे पाएंगे। ऐसी हमारी कोशिश है। ऐसी प्रयास हम सबके द्वारा होते रहना चाहिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।